Good morning students. Today I will teach you about use of acid, base and salt. मतलब अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग बताऊंगा। वैसे ये तुम्हें डिटेल में जब देखना है मैं बताने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन डिटेल में देखना है तो किताब में इसके देख लेना और बोर्ड के हिसाब से हर एक के तुम्हें दो यूज तैयार करने हैं। तो ये एसिड्स के बारे में पहले बात कर रहा हूँ। एसिड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक मिनरल एसिड यानी खनिज अम्ल, कौन से खनिज अम्ल, और दूसरे होते हैं कार्बनिक ऑर्गेनिक अम्ल यानी कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल दो तरह के होते हैं। अब ये मिनरल एसिड में यानी खनिज अम्ल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये मतलब तीन है तुम्हारे खनिज लवण में। नमक का अम्ल, सोरे का अम्ल और गंधा का अम्ल। ये किसका है? नमक, और फिर क्या है? सोरे का अम्ल, और तीसरा है गंधा का अम्ल। अब इनका जो यूज किया जाता है, केवल इनका बता रहा हूं, केवल मिनरल एसिड का इनका यूज जो किया जाता है मेडिसिन यानी कि दवा बनाने में किया जाता है, पेंट यानी वार्निश बनाने में प्रयोग किया जाता है, और तीसरा है उर्वरक यानी कोई खाद बनाते हैं हम, तो मतलब इसका कौन से का मिनरल एसिड का उपयोग किया जाता है। दूसरे आते हैं कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड। अब इसमें सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड यानी दही में जो होता है, ये ऑटोमेटिकली हमारे मतलब जो है भोज्य पदार्थ यानी जो फूड होते हैं, कोई फल होते हैं, उनमें काम में आता है। तो ये देख लेना कि जिस स्थान पर जितना ज्यादा अम्ल का उपयोग होगा उतना ही उस देश की तरक्की हो मानी जाती है। यानी हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में जो है इनका चाहे अम्ल हो, क्षार हो, लवण हो, इनका हम उपयोग करते हैं और एक वाइड रूप में करते हैं। अब ये जो पाए जाते हैं ये H2SO4 और HCl और HNO3 कौन से अम्ल हैं? खनिज अम्ल। अगर तुमसे कभी ये पूछे कि दो मिनरल साल्ट के नाम, दो मिनरल एसिड के नाम लिखो, तो दो खनिज अम्लों के नाम लिखो, तो ये वाले HCl, HNO3 और H2SO4 के नाम कोई भी दो लिख सकते हैं। उसी तरह से जबकि मतलब जो है नेचर में या जंतुओं में जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। वो मैंने नाम लिखे हैं, सिट्रिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। ये अब पहले मैंने खनिज अम्लों के यूज बता रहा हूं, कहां तक किया जाता है। जैसे मेडिसिन का लिखा, दवा बनाने में, वार्निश में और उर्वरक बनाने में किया जाता है। अब जैसा मैं मान लो एक एक करके लिखूं तुम्हारे लिए, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका उपयोग कहां किया जाता है? बॉयलर को अंदर से साफ करने में और सिंक को साफ करने में, यानी केवल किसका लेना है? HCl का। HCl की क्लीनिंग ऑफ बॉयलर इनसाइड। दूसरा इसका उपयोग कहां किया जाता है? सिंक। घरों में सिंक को साफ करते हैं, तो ये HCl का जो डाइल्यूट एसिड आता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। डाइल्यूट में पानी की मात्रा अधिक होती है और कंसंट्रेट में एसिड की मात्रा अधिक होती है। सैनिटरी, ये घरों में जो
गंदगी निकलने के पाइप होते हैं, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। केवल किसका किया जाता है? ये HCl का, यानी मैं मिनरल एसिड के यूज बता रहा हूं। पहले वो तो बता ही दिए, मेडिसिन में, पेंट में और फर्टिलाइजर में तो इसका यूज होता ही होता है। अब दूसरा मैं बता रहा हूं, जैसे कि HNO3 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? HNO3 यानी सोरे का अम्ल ले रहे हैं। तो सोरे का अम्ल दो जगह काम आता है, फर्टिलाइजर में, किसमें? कोई खाद बनानी है, फर्टिलाइजर, क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी, यानी सोने और चांदी को साफ करने में काम आ जाता है। इसके अलावा HNO3 का उपयोग जो किया जाता है वो काम किया जाता है, वो फर्टिलाइजर यानी उर्वरक बनाने में किया जाता है। अगर हम और अम्लों की बात करें, जैसे अगर तीसरा था H2SO4, H2SO4 का यूज हम कहां करेंगे? मतलब ये सेल, कार एंड बैटरी, इनमें जो कार की बैटरी होती है ना, उसको भी मतलब उनमें गंधकता जितनी भी होती है, एक्यूमुलेटर यानी शीशा संचायक सेल, कारों में जो बैटरी होती है उनमें भी होता है, और सेल जो होते हैं वो कार की बैटरियों में काम में आता है। ये मैंने इसके और उपयोग बता दिए, कौन से? खनिज अम्ल के, यानी इसमें एक एक करके मैंने लिख दिए HCl, HNO3 और H2SO4। अगर हम इन कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड की यानी कार्बनिक अम्लों की बात करें तो हम इसका उपयोग हम कहां पर कर सकते हैं? जैसे मतलब जो है एसिटिक एसिड ले रहे हैं, एसिटिक एसिड, इसका यूज ज्यादा होता है, ये विनेगर में होता है, यानी सिरका बनाने में किया जाता है। और ये प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल यानी अचार को अगर हमें सुरक्षित करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, अचार को सुरक्षित करने में भी काम में किया जाता है। और इसको हम फर्नीचर की सफाई में, क्लीनिंग गुड फर्नीचर, क्लीनिंग ऑफ वुड फर्नीचर, केवल लकड़ी का बना हुआ जो फर्नीचर होगा उसको साफ करने के काम में या पॉलिश करने के काम में आता है। ये कौन से लिखे हैं मैंने? ऑर्गेनिक एसिड के, ये इनके यूज लिख दिए मैंने। अब एक लाइन मैंने ये लिखी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय कंजम्पशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब जो है H2SO4 का उपभोग, यानी जिस देश में अम्ल का उपयोग ज्यादा होगा वो देश ज्यादा तरक्की वाला होगा। कैसे होगा? तो इसके लिए मैं बता दूं, अगर हम कोई भी एसिड का उपयोग करते हैं तो उपयोग करने में मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की रेट जो है यानी दर को उस देश में उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापा जाता है। इसके अलावा एसिटिक अम्ल भी जो है सिरके के रूप में खाद्य पदार्थ यानी अचार को सुरक्षित करना, लकड़ी के फर्नीचर को साफ किया जाता है। तो हम जिस देश में ज्यादा खपत होती है, खपत होने की जो दर होती है वो ज्यादा होती है कहाँ? विभिन्न उद्योग धंधों में। तो ये जो है वो देश ज्यादा औद्योगिक विकास वाला होगा, यानी जिस देश में किसी भी अम्ल, चाहे H2SO4 हो चाहे
सा विकास और औद्योगिक विकास। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि किसी देश का विकास अम्ल के उपभोग की दर पर निर्भर करता है कैसे? हाँ, तो मतलब इसको तुम्हें ये बताना है कि भाई हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो इसका मतलब ज्यादा बिक्री होगी इसकी अम्ल की, और ज्यादा बिक्री होगी तो वो पैसा कहाँ जाएगा? देश के कोष में ही जाएगा, चाहे टैक्स के रूप में जाए, चाहे सेल के रूप में शॉपकीपर के पास आए, तो वहां देश की तरक्की होगी। ये मैंने एसिड के बारे में बता दिया था। अब दो बातें इसके बारे में स्पेशल बताने जा रहा हूं। एक एक्वारेरिया यानी कि अम्लराज। अगर क्वेश्चन कोई ये आ जाए कि अम्लराज क्या है या एक्वारेरिया क्या है, व्हाट इज यूज ऑफ एक्वारेरिया, तो देखो जब एक भाग 1 part of HNO3 and 3 part of HCl are mixed with each other, then forms एक्वारेरिया। यानी एक भाग अगर हम सोरे के अम्ल को 3 भाग HCl में मिला दें तो हमें अम्लराज प्राप्त होता है। अब ये जो प्राप्त होता है वो मतलब क्या इसकी विशेषता है? ये मतलब सोने को गला देता है। सोना इसमें, वैसे तो सभी धातुएं इसमें घुलनशील है, सोलुबल है, लेकिन सोना भी इसमें घुल जाएगा। ये गर्मियों में जो सफाई करने वाले आते हैं, जेवरात की यानी ज्वेलरी की सफाई करने वाले आते हैं, तो वो यही धोखा करते हैं कि वो धातु में डुबो देते हैं किसको? मैट गोल्ड को, तो वो गल जाता है फौरन ही, और गल के उन्हीं के अम्ल में रह जाता है, वो गल जाता है, उसको साफ करके निकाल लेते हैं। तो मतलब जो है ये इसमें अम्ल सभी धातु घुलनशील है, और सोना जैसी धातु भी उसमें घुल जाती है यानी सोलुबल है। अब दूसरा पार्ट में ले रहा हूं, यूज ऑफ बेस, मतलब उसका उपयोग क्या है? यूज ऑफ बेस, ये मैंने पहला किसका बताया था? अम्ल का। इसमें 3 क्वेश्चन बताए थे कि किसी देश के विकास की दर किसी उद्योग धंधों में उपभोग अम्ल की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, कैसे? समझाओ। तो जिस देश में जितना ज्यादा अम्ल की खपत होगी उतना ही देश ज्यादा विकासशील डेवलप्ड होगा और देश की तरक्की होगी। ये अम्ल के उपभोग के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि इससे आया हुआ पैसा जो है वो मतलब देश की तरक्की में काम आता है। दूसरा मैं बता रहा हूं छाल के उपयोग, यानी विभिन्न प्रकार के तुम छाल ले लेना। अम्ल क्षार और लवण की पहचान है। अम्ल में H धनमूलक होता है यानी पॉजिटिव आयन होते हैं, और यहां पर क्या होता है? OH ऋणायन। यूज ऑफ बेसिस यानी क्षारों का उपयोग। तो सबसे पहले मैं लेता हूं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसे ध्यान रखना, कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर NaOH की बात करें तो साबुन है, डिटर्जेंट है, पेपर इंडस्ट्री है, क्लॉथ इंडस्ट्री है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 1 मैंने क्या बताया था? सॉप यानी साबुन बनाने में। दूसरा मैंने बताया था डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बनाने में भी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज, क्लॉथ इंडस्ट्री, अब ये मैंने एक उपयोग बताया केवल। ये क्या बताया था? एक उपयोग बताया था। दूसरा उपयोग मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मान लो मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, क्यों इसमें भी नाम के पीछे क्या आ रहा है? OH आ रहा है, इसलिए मतलब जो है नाम दे रहा हूं ये
किसका लगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, लाइम वाटर भी कहते हैं इसे, लाइम वाटर। अब इसका उपयोग हम कहां करेंगे ये मैं बता रहा हूं। ये जो है रिमूवल एसिडिटी ऑफ सॉइल, रिमूव वाटर, ये कहां काम करेगा? रिमूव एसिडिटी ऑफ सॉइल, यानी भूमि में जो मिट्टी होती है, मृदा की अम्लता को दूर करना, मृदा की अम्लता को दूर करना। इसके वैसे और भी यूज है। दूसरा है व्हाइट वॉश में भी काम आती है, कंपोनेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड। दूसरा यूज क्या होगा? व्हाइट वॉश के रूप में, यानी सफेदी हम मकानों पे करते हैं, वो कहलाती पुताई, व्हाइट वॉश, यानी किसके रूप में? सफेदी के रूप में। और इट इज द कंपोनेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स, इसका मतलब कीड़ों को मारने की दवा भी है। कंपोनेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटों को मारने का में उपयोगी किया जाता है। इसमें किया जाता है कीटों को मारना। तो ये भी क्या है? एक क्षार है, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम। ये मेरे को मैग्नीशिया भी कहते हैं सर, ये ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं। ये एंटासिड के रूप में है फॉर रिमूविंग एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन ऑफ स्टोमक, यानी इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो जिस फॉर्मूले में OH नेगेटिव आयन के रूप में हो तो समझ लेना वो हमारा क्या है? बेस है, यानी कि क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किसको दूर करता है? एंटासिड फॉर रिमूविंग acidity and constipation of stomach। अब इसका क्या मतलब हुआ? एंटासिड जब हमें खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं तो एसिड का एंटी यानी एंटासिड कहलाएगा। तो ये क्या काम हुआ? तो पेट की अम्लता और कब्ज को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। ये खट्टी डकार, ये इसका कॉन्स्टिपेशन का मतलब हुआ कब्ज को दूर करने में, अम्लता और पेट की कब्ज को दूर करने में एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे हम जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अब जैसे मान लो और भी ले रहे हैं, अगर मान लो हम दूसरा कोई भी उपयोग ले सकते हैं जो कि मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें OH लगा हो, और इसमें किताब में भी देख लेना ये वाले। अब मैं बताऊंगा लवण के उपयोग, यूज ऑफ साल्ट, यूज ऑफ साल्ट।
साल्ट, यूज ऑफ साल्ट यानी लवणों के उपयोग। देखो मैं नाम लिख दे रहा हूं, उसके हिसाब से तुम देख लेना। कैल्शियम कार्बोनेट, इसे चूने का पत्थर भी कहते हैं, चूने का पत्थर यानी लाइमस्टोन, ये भी कहते हैं। दूसरा मैं लिख दे रहा हूं, कोई भी साल्ट हो, ये सब साल्ट ही है, लवण है। तो एक को मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, एक लिखा, दूसरा लिखा NaCO3, ये भी एक लवण है। तीसरा मैं लिख रहा हूं NaCl, एक लिख दिया मैंने AgNO3, ये सारे किसके नाम लिख रहा हूं? साल्ट के। उपयोग अभी नहीं बता रहा हूं, एक साथ बता दे रहा हूं। NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, ये इसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, यानी बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा। इसे हम कहते हैं धावन सोडा, धावन नहीं, नमक का सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड जो कहते हैं वो, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? नमक। ये भी एक साल्ट है, नमक। ये सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट। और एक होता है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर जो होता है वो पुताई के काम में तो आता ही आता है। और मैंने कल भी बताई थी कि ये वायुमंडल की CO2 को एब्जॉर्ब करके चमक आ जाती है, इसलिए चूने के पत्थर का प्रयोग फ्लोरिंग में किया जाता है। फ्लोर, फर्श जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फर्श। वहां संगमरमर के पत्थर के नाम से जाना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को, तो फर्श बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मीठा सोडा ये जो है खाने के काम में आता है, यानी बेकिंग पाउडर होता है, जो भी मतलब इसका उपयोग जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है? खाने में। इसके बारे में ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में, या ब्रेड जब बनाते हैं या पाव रोटी बनाते हैं तो वो फूल जाती है, क्यों? वो इसी के डालने के कारण फूल जाती है और स्पंजी हो जाती है। ये खाद्य सामग्री यानी घरों में हम जो दाल सब्जी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पल्स। और वेजिटेबल यानी फल सब्जी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट ये फोटोग्राफी में काम आती है, फोटोग्राफी यानी रील को धोते हैं इससे। अमोनियम नाइट्रेट ये है उर्वरक और विस्फोटक, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक पदार्थ बनाने के काम में आती है। अगर मान लो ये तुमसे जिसके पूछे कम से कम दो उपयोग तैयार करना है। एक आता है पीएच, पीएच इसके ध्यान रखना, पीएच शब्द अलग है, एक पीएच स्केल अलग है। अगर पीएच स्केल की तुमसे डेफिनेशन पूछता है तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब नेगेटिव लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक
ऋणात्मक लघुगुणक पीएच कहलाता है, पीएच कहलाता है। ज्यादातर वो बोर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं यहां पी का मान क्या होता है। पी का मतलब क्या होता है? पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है शक्ति यानी क्षमता। और ये जो है वर्ड जो है वो कहां से लिया गया है? ये शब्द जो है जर्मन भाषा का है, इसे पोसांस कहते हैं। पोटेंस शक्ति। तो हाइड्रोजन अणु की शक्ति को हम लघुगुणक जो होता है ऋणात्मक लघुगुणक, वो हमारा केवल पीएच कहलाता है। और पीएच पी एक जर्मन शब्द, पी का वैल्यू पी बराबर जो होता है पोसांस, पोसांस यानी कि शक्ति, पोटेंस और पोसांस ये हिंदी वाले, ये इसका मतलब होता है शक्ति। तो जर्मन भाषा का शब्द है, ये परिभाषा जो है वो किसने दी थी? सोरेनसन ने, अकॉर्डिंग टू सोरेनसन। ये लिखा हुआ है यहां पर, यहां लिख देना अकॉर्डिंग टू सोरेनसन। ये लघुगुणक की परिभाषा है। क्या निकल के आई लघुगुणक की परिभाषा? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच कहलाता है। अब जैसे हमने ये लिखा पीएच इक्वल टू ऋणात्मक, ये लघुगुणक और किसकी सांद्रता? हाइड्रोजन की सांद्रता। अब पीएच बराबर होगा log 10 H3O। अब ये H की जगह H3O कहां से आ गया? मैंने तुम्हें बताई थी हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ? जल के साथ। ये H आयन बहुत ही एक्टिव होते हैं, फ्रीली होते हैं, ये फौरन H2O के साथ मिलकर के H3O बना लेता है। और ये जल की जो pH होती है वो 7 होती है। द वैल्यू ऑफ pH फॉर न्यूट्रल वाटर सॉल्यूशन, यानी न्यूट्रल वाटर का मतलब जो है उदासीन जल में इसकी मात्रा कितनी होती है? 7 होती है। अब न्यूट्रल वाटर के लिए कंसंट्रेशन जो H आयन और OH आयन की होगी वो 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है। तो मैंने बताया था सो pH इक्वल टू के माइनस की जगह माइनस, ये log, और ये H3O यानी इनकी मोल जो मात्रा होती है H आयन और OH आयन का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। ये आगे आएंगे माइनस, तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 7 तो न्यूट्रल वाटर की pH जो होगी वो कितनी हो गई? 7 हो गई। अब इसके मतलब करने का ये है कि अगर pH स्केल पूछ ले तुमसे, pH स्केल पूछ ले, pH स्केल यानी pH पैमाना, pH पैमाना, ये स्केल के ही नाम से क्वेश्चन आता है। बट pH अगर पूछे तो वो देना ऋणात्मक लघुगुणक, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक pH कहलाता है। या P का मान पोटेंट या पोसांस, जिसका मतलब शक्ति होता है, जो जर्मन भाषा का शब्द है। लेकिन pH स्केल पूछे तो हाइड्रोजन आयनों की, हाइड्रोजन विच स्केल measures the concentration of hydrogen ion। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को नापने वाला पैमाना pH पैमाना या pH स्केल कहलाता है। अब इसमें हमें ये देखना है pH स्केल का मतलब बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने डेफिनेशन तक बता दिया है। विच स्केल मेजर्स द
करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।